अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे। तो अपना जो है वो क्वेश्चन की पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 25 टू 3/2 मल्टीप्लाई 243 3/5। इसके बाद हमारे पास इसकी फ्रैक्शन में है 16 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 4/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ मेथड्स बताए थे कि जब हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसमें तब मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको गिवन वैल्यूज़ है उनकी एलसीएम्स ले लेने हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो सकें। क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन ही ये है कि हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 25 का भी ले लेते हैं यहाँ पे, ये आप रफ अमल में भी कर सकते हैं ये इस चीज़। तो 5 5 ज़र 5 1 ज़र, इस तरह 243 का ले लेते हैं। 243 का हमारे पास आएगा 3 9 ज़र 3 3 एंड 3 1। सेम है 16 का भी ले लेते हैं। अब 16 का यहाँ पर जो है वो आप 2 के थ्रू कर सकते हैं। 2 8 ज़र 2 4 2 2 एंड 2 1। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है 8 2 4 ज़र 2 2 ज़र एंड 2 1 ज़र। तो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ है हमने इसका पहले एलसीएम साथ ले लिया। अब वो क्या करेंगे, उनको यहाँ पे पुट करते जाएंगे। 25 की जगह आप पुट कर दो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की जगह आप वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 3 आपके जो है वो 3 हैं, तो आप उसको 3 को 5 टाइम यहाँ पे लिख के उसके ऊपर जो पावर है उसको वैसे ही रिप्रेजेंट कर दें। सेम एज 16 की जगह आपके 2 कितने हैं, 1 2 3 4 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर आप 4 टाइम रिप्रेजेंट कर दो। और ये 5/4 मल्टीप्लाई 8 3 टाइम 2 है, तो यहाँ पे 3 टाइम राइट करके 4/3 कर दो। अब क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, आपने इसका क्या करना है, स्केयर्स बना लेने हैं, ये पावर्स बना लेनी है। तो 5 की 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 ओवर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो इस तरह जो है वो आपके पावर्स बन जाएंगी। जब आप पावर्स बन जाएंगी आप इसको कट कर सकते हो, जो कट होता है उसको कट कर दें। तो यहाँ पे ये कट हो गया, ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया एंड देन ये वाला कट हो गया। देन 5 की पावर बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बन जाएगी 3 ओवर 2 की पावर बन जाएगी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। सेम एज आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं आप। तो कैलकुलेटर के थ्रू आप इनकी कर लें। 5 का क्यूब ले लें, 5 का क्यूब हमारे पास बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है। आप करना चाहो तो यहाँ पे इसको कर भी सकते हो। उसके बाद 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 32। ऐसे ही 2 की पावर 4 होता है हमारे पास 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई 27, तो आपके पास आ जाएगा 3375 ओवर 32 को आप मल्टीप्लाई करवा दो 16 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 512। तो इस तरह जो है वो यही आपका आंसर है। आपने सिंप्लीफाई कर लिया है इस क्वेश्चन को, तो यही आपका आंसर बन जाएगा।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आता है पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट ये ज़रा समझिएगा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आराम से करने वाली हैं, समझ के करने वाली हैं। जब आप वो अच्छे से समझ लेंगे देन आपको सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 27, और यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगा 3 एंड देन 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 2x माइनस 1, ये 3 2x माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सोल्यूशन यहाँ पे राइट करके इसको एक दफ़ा मैं अगेन राइट कर देता हूँ। 54 मल्टीप्लाई बाय 327 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे, जो मैंने ऊपर वाले में बताया। हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 54 इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 3 9 3 3 3 1। सेम एज 27 का ले लें। 3 9 3 3 3 1। 9 का 216 का 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 3 9 3 3 3 1। तो ये हमारे पास है। अब आपने सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। 54 की जगह एक 2 1 टाइम है और 3 3 टाइम है। मल्टीप्लाई बाय 27 की रिप्लेस पे आके पुट कर दो 3 3 और 3, और ये बनेगा 2x। 9 की रिप्लेस पे आप पुट कर दो 3 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 216 की जगह आप जो है वो पुट कर दो 2 3 टाइम और 3 3 टाइम। 2 3 टाइम है हमारे पास और 3 3 टाइम है, तो ये 3 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, इनकी आपने पावर्स बना लेनी है। तो स्टूडेंट्स आपने इनकी पावर कैसे बनानी, 2 मल्टीप्लाई, अब ये 3 3 टाइम है तो आप यहाँ पे 3 की पावर 3 राइट कर सकते हो, ठीक है। इसको आसान करने के लिए मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 की पावर 3 और ये 2x ओवर 3 की पावर 2, ये ऑलरेडी मैंने इसको कर दिया था, तो x प्लस 1। इसी तरह 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2x माइनस 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसके हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। 2 मल्टीप्लाई इनको हमने राइट कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जो है वो इस 2 को इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं इन वैल्यूज़, और इसके अलावा इसका जो अंडर रूट है इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको 1/3 की फॉर्म में राइट करेंगे। तो यही हम यहाँ पे काम करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये अंडर रूट इसमें ख़त्म होके ये इसको दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 3 की पावर, अब यहाँ पे आपके पास 3 2 ज़ा 6, 6x बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x 1/3। ये अंडर रूट इसका ख़त्म कर दिया है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है 1/3 ओवर 3 की पावर 2x। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3, ये 2x 2 मल्टीप्लाई x से हुआ 2x हो गया। अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 2 हो जाएगा। उसके अलावा प्लस हमारे पास इसके बाद आ जाएगा प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड हमारे पास आता है 3 की पावर 2x माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
जो चीज़ें कट होती हैं उनको कट कर देंगे, जो आपस में हो रही हैं ऐड उनको ऐड कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई पे 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 2x ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनकी भी हमारे पास पावर सेम आ रही है, ओवर 2 की पावर 2x 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3। अब ये 1 में से 3 जो है वो निकल गए, तो हमारे पास रह जाएंगे यहाँ पर प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे ये 2 साथ आएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये 3 की पावर 2 जो है यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 एंड इसको कन्वर्ट कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को देखते हैं। खैर यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये 3 की पावर 3x प्लस 2 और ये 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2, ये हमारे पास दोनों सेम आ गए हैं जी। तो हम यहाँ पे देख रहे थे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी 3 की पावर 2x प्लस 3 की जगह 3 की पावर 2x प्लस 2 बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे वो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, 3 की पावर जो है वो इसको इस तरह फर्दर 2x प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, हम इस तरह लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जो पावर होती है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो इसको हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। इसको मैंने स्टेप में कर दिया ताकि आपको समझ आ सके। 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब यहाँ पे हम सेपरेट आउट कर लेते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2 एंड देन 3 की पावर 1, और ये जो 1 वाला है ये सेपरेट कर लिया हमने। 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो कॉमन लेने की ट्राई करनी है, या फिर इसमें आप देखें नीचे वाले पे तो आपको कॉमन लेने की ट्राई करनी है। तो इनमें कॉमन आ जाएगा नीचे वालों में से 3 की पावर 2x प्लस 2, तो हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1, या 1 प्लस 2 की पावर 3 हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 2 की पावर 3, 1 प्लस 2 की पावर 3, और ऊपर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा आपका 9। 2 की पावर 3 लेंगे 8 आएगा, 8 में 1 ऐड किया 9 बन जाएगा, तो हमारे पास इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यही हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये समझ आई होगी। इस क्वेश्चन को आपने आराम से तहम्मुल से करना है तो आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज़ ये आपको समझ नहीं आएगा, आप कहीं ना कहीं इसका मिस्टेक करते जाओगे। तो इसलिए इसको क्लियरली देख लीजिएगा। एक दफ़ा मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे इन सब के एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनकी पावर्स बना लेनी है। पावर्स जो बनी है उनको बाहर वालों से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यूज़ बन जाएंगी वो ये होंगी। उसके अलावा इसका अंडर रूट को 1/3 की फॉर्म में लिखना है, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो आप कर लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो कट होती है पावर, इसमें ये सिर्फ कट होती है तो कट कर ली, बाकी जो मल्टीप्लाई होती है उनको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नीचे वाली तो दोनों सेम आ गई हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2, बट ऊपर वाली में आपको थोड़ा सा आएगा कि वो 3 की पावर 3x प्लस 2 बनेगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको इस तरह लिख सकते हो 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 1, तो अल्टीमेटली 2 प्लस 1 3 ही बनता है। लेकिन हमने इसको ब्रेक डाउन क्यों किया, ब्रेक इसलिए किया क्योंकि ये 3 की पावर 2x 2 बन सके, ताकि ये आपस में कट हो सके, जो ये हमने नीचे कट करने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पे हमने जब ये कर लिया, इसको सेपरेट आउट कर लिया, इसको सेपरेट आउट करने के बाद कॉमन लेके हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और 4। फिर हमारे पास ये 2 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं, तो इन 2 क्वेश्चन के बाद हमारा जो है ना वो ये सॉल्व हो जाएगा सारा। तो मैं इसको यहीं पे ही सॉल्व करने की इसी पेज पे ट्राई करता हूँ। तो इसी पेज पे हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं इसको। ओके नाउ अब हम देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है 216 की पावर 2/3
25 1/2 ओवर 0.04 माइनस 3/2। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले वही हम काम करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी कर रहे हैं, कि हम जो है वो इनका वो कर लेंगे, फैक्टर एलसीएम ले लेंगे। तो वो मैंने पीछे 216 का एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, मैं अगेन नहीं करूँगा। तो आपने अपना रफ अमल में कर सकते हैं दोबारा। इस तरह 25 का करेंगे और ये पॉइंट का करेंगे। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन करता हूँ इसका। अब हमारे पास जो 216 है, इसके एलसीएम में क्या हमारे पास आएगा, 2 3 टाइम एंड 3 3 टाइम आएगा। तो वही मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 2 जो है वो 3 टाइम आएगा हमारे पास, 2 3 टाइम आएगा, और 3 3 टाइम आएगा, 2/3। 25 का आता है 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास, एंड 0 पॉइंट। अब देखें यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। इसको डेसिमल से दूसरी फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसका पॉइंट की जगह हम 1 पुट करते हैं, पॉइंट की जगह हम 1 पुट करते हैं, आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरो। तो 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे इसके। तो ये -3/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ये कट होता है, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20। तो ये हमारे पास बन जाता है ये। फिर ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसका है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर 1/25 3/2। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये है नेगेटिव में वैल्यू। तो मैंने क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 के अंदर 1.2 के ये बात को क्लियर किया था कि अगर आपके पास जो वैल्यूज़ पावर में है वो नेगेटिव में हो, तो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आप उनकी वैल्यूज़ की जगह रिप्लेस कर दो। यानी अगर यहाँ पे 1/25 है तो 25/1 कर दूंगा, तो ये पॉजिटिव में चली जाएंगी। तो हम बिल्कुल यहीं पे वही करेंगे स्टेप, और ऊपर वालों को भी हम सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 2/3 दोनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के साथ इसको जो है वो लिख लेंगे। तो ये 25 ओवर 1, ओवर में 1 लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं होता, ये मैं भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये 20 ये हमारे पास है -3/2। और ये तो जो कट कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, तो हमारे पास रह जाएगा ऊपर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बनेगा। तो 5 का स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी प्लेस चेंज की थी। तो पॉजिटिव 3/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी रहेगा 5 की पावर 3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास जो है 5 की पावर यहाँ पे हमारे पास है 5 की पावर 3/2, तो ये 5 की रह जाएगी पावर, अब रह जाएगी 5 की पावर 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास वैल्यू है इसकी 3 की। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे ख्याल से इशू है, 2/3 2, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा, ये समझिएगा। हमारे पास ये 5 का 1 जो है ये नीचे 3 के साथ हो के जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 की पावर माइनस 5 की पावर 3 -1, तो ये 2 बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो अंडर रूट है ये हमेशा याद रखिएगा, ये बराबर होता है 1/2 के। तो ये 1/2 के साथ हम सभी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ओवर 5 की पावर 2 रह जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2 से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 ओवर 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहीं पे ही राइट कर देता हूँ। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 दैट इज़ 1/a 3, a इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई बाय a
2/3 माइनस A 1/3 B 2/3 प्लस B 4/3। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब हमने इसको सोल्व करना है। इससे पहले मैं एक आपको फार्मूला राइट करके देता हूँ बेटा, वो आपने अगर आप समझ लिया फार्मूला तो उसके मुताबिक ये सॉल्व होना है, उस फार्मूले के मुताबिक। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास? वो फार्मूला है यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है। अब आपने इसको इसी के मुताबिक ही सोल्व करना है, सिर्फ यहाँ पे कुछ और इतना मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास a 1/3 प्लस b 2/3। इसका भी आप वैसे बना लो, a का यहाँ पे जो है वो क्यूब को 1/3 करके ये इसका स्क्वायर बना लो, माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास a, अब ये हमारे पास बन जाएगी अब वैल्यूज़ इसके मुताबिक ही। अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल इससे मैच हो रही है, सिर्फ इसका यहाँ पे स्क्वायर्स आ रहे हैं। ये स्क्वायर्स आ गया, ये ए बी बन गया और ये a प्लस बी बन गया। तो इसके मुताबिक हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम लिखेंगे a प्लस, हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल का क्यूब। ठीक है, नहीं होल का नहीं, क्यूब इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे अलग अलग इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए का a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ भी इस तरह सोल्व होगा स्टूडेंट्स। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये है a और यह है b। सिंपल यहाँ पे a जो का जो है वो स्क्वायर बना देंगे, ये स्क्वायर वाला बाहर चला जाएगा, 1/3 वैसे ही साथ आ जाएगा। इस तरह b का 4/3 है, तो हम जो है वो इसको 2 और 2 में डिवाइड कर लेंगे, जो स्क्वायर है वो बाहर ले जाएंगे। क्यों? हमने इसके फार्मूला को क्लोज करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो जैसे आप क्लोज करोगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह जो है वो हमारे जो है वो एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। आपको जो है इसके 3 से 4 वीडियोज़ के अंदर जो है वो 1.2 को कम्प्लीट किया है। आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए होगा वो आप उसके मुताबिक इतना जो है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको इसमें मकसद ये था कि ताकि एक लेंथी वीडियो ना बने और हर पोर्शन को हर स्टूडेंट जो है वो अलग अलग देख सके और समझ सके, उसके मुताबिक अपने आप के जो है वो सोल्यूशन क्रिएट कर सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।